हे एवरीवन, मैं हूं तरुण कपूर। वेलकम बैक टू एजो इम्प्रिंट्स। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे मॉक टेस्ट 8 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एलएलबी एंट्रेंसेस एंड जुडिशियल एग्जाम्स, एंड यू कैन ऑल्सो रेफर दीज फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. So the other playlist which you can follow me on making of Indian Constitution, including Lakshmikant and other relevant sources, और लीगल करंट अफेयर्स जो हमने एक्सक्लूसिवली एलएलबी एंट्रेंसेस के लिए चलाया है. देन उसके बाद हमारे जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ है विच यू कैन फॉलो अस फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज द जुडिशियल एग्जाम, सॉरी, द एलएलबी एंट्रेंसेस एंड द ड्यू एलएलबी प्रीवियस ईयर पॉलिटी क्वेश्चंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एलएलबी एंट्रेंसेस. उसके बाद मॉक टेस्ट सीरीज कॉन्स्टिट्यूशन, कंट्रैक्ट, टॉट और साथ में हमारे जो आईपीसी को भी कवर कर सकते हैं. You can also follow me on Edge Imprints. Follow us on Edge Imprints by Tarun Kapoor and Edge Imprints, the Instagram page where I will share the important current affairs. And you can also ask your doubts in the Instagram also. And the Edge Imprints is a Telegram group. You can also join us on there. And @Edge Imprint is the Twitter handle. Links are given in the description in the comment section. So let's see the first question. For election to the Lok Sabha, a nomination paper can be filed by, कि इलेक्शन के लिए लोकसभा के अंदर कौन जो नॉमिनेशन पेपर, नामांकन पेपर भर सकता है. एनीवन रिसाइडिंग इन इंडिया, जो कोई भी जो इंडिया में रह रहा है, या कोई भी रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी जिससे वो इलेक्शन लड़ना चाहता है, जिस भी जगह से वो लड़ना चाहता है, और एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंसी. किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वो उसका इलेक्टोरल लिस्ट में नाम है एज अ वोटर, देन वो लड़ सकता है, और एनी सिटीजन ऑफ इंडिया. सो द करेक्ट आंसर इज सी, कोई भी सिटीजन हो मगर उसका इलेक्टोरल लिस्ट में किसी भी जगह पर मेंशन है. मान लो हरियाणा का पर्सन है, उसका हरियाणा के अंदर इलेक्टोरल लिस्ट में नाम मेंशन है, तो वो किसी भी स्टेट में जाकर अपना चुनाव लड़ सकता है. ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उधर ही लड़ेगा. उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म. ठीक है, कि देर इज़ ए इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया है हमारे, ये सही है. ये दिस इज, सो बेसिकली दिस इज अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म. पावर्स हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, ये भी फीचर है. द फेडरेटिंग यूनिट्स हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट. सो इट इज़ नॉट अ रिजल्ट. ठीक है, इट इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, ये गलत है. सो दिस इज़ नॉट द फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म. Then which one of the following objectives is not embodied in the preamble to the Constitution of India? Liberty of thought, economic liberty, liberty of expression, liberty of belief. सभी को पता है लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीव, एक्सप्रेशन ये सभी हैं, मगर इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है. सो इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है, सो दिस इज़ करेक्ट आंसर. देन मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, कि एग्जैक्टिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली. It provides continuity of policy and is more efficient. Executive remain responsible to the legislature and the head of government cannot be changed without elections. The correct answer is कि executive जो होता है, जो सरकार होती है, वो हमेशा legislature को responsible होती है. This is the main advantage of the parliamentary form of government. Then the mind makers of the Constitution of India is reflected in which of the following? Preamble, fundamental rights, directive principles of state policy, फंडामेंटल ड्यूटीज़. द करेक्ट आंसर इज प्रेम्बल. प्रेम्बल ही है जिसमें सभी एसेंस लिखा है, इंट्रोडक्शन लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन का. ठीक है, एंड इन विच द, मतलब कि हमारे जो संविधान सभा के मेंबर्स थे उनकी थिंकिंग लिखी है उसमें. ठीक है. देन वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, रिस्ट्रेंट्स, कंपटीशन, आइडियोलॉजी. ठीक है, सो बेसिकली सभी को पता है प्रिविलेजेस होगा, बिकॉज जब इक्वालिटी होगी देर इज़ एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी सेक्शन सोसाइटी, सेक्शन कम्युनिटी, व्हाट वी कैन से. देन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट collectively and the members individually enjoy certain special powers and the privileges without which they cannot discharge their functions efficiently and effectively. So these privileges have been provided by Constitution of India, Act of Parliament, Rule Book of Lok Sabha and Rajya Sabha, and the President of India. So सिंपल सी बात है, ये हमारे Constitution of India में लिखे हैं. ठीक है. Then which article of Indian Constitution has a provision of Finance Commission? 360, 255, 280, 275. The correct answer is 280. 280 के अंदर है फाइनेंस कमीशन.
देन इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, जो किस तरीके से इलेक्शन करे जाएंगे राज्यसभा के मेंबर्स के, वो कहाँ से हमने अडॉप्ट करा है? जापान कॉन्स्टिट्यूशन से, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड के। ठीक है, तो हमने ये साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट करा है। Then which of the following constitutional amendments equipped with the president to impose a national emergency on any particular part of India? ठीक है, कि बिकॉज पहले क्या था कि जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो सिर्फ पूरे इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगा सकते थे, किसी स्पेसिफिक पार्ट में नहीं लगा सकते थे। तो कौन सी अमेंडमेंट ने ये चीज़ लेकर आए हैं, ये पावर प्रेसिडेंट को दी है? 38 ने दी है, 40 ने दी है, 42 ने दी है, या 62 ने दी है? द करेक्ट आंसर इज 42 ने ये पावर दी है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स डू नॉट गेट अबॉलिश्ड ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी लगते ही कौन से राइट्स ऑटोमेटिकली अबॉलिश नहीं होते हैं? मतलब कि उन राइट्स को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वो कौन सा हैं? हमारे 19 है, 20 है, 21 है, या बोथ बी एंड सी है? बेसिकली बोथ बी एंड सी है। मैं बोल भी दिया कि आर्टिकल्स तो आप समझ ही गए होंगे, 20 एंड 21। 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल ड्यूटी? ए सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, टू ओबे द पेरेंट्स, to make the compulsory education to children of 6 to 14 years, and to spread the brotherhood among the people. The correct answer is to obey the parents, because or to obey the parents is not a fundamental duties. and कितनी ड्यूटीज़ हैं? 11 ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, और कौन सी अमेंडमेंट से ऐड हुई थी वो लिख के बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। देन हाउ सून इम्पोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी शुड बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट? कि प्रेसिडेंट जी ने ऑर्डर दिए नेशनल इमरजेंसी के, तो उसको कितनी दिनों के अंदर अंदर पार्लियामेंट को उसको पास करना होता है, अप्रूव करना होता है? 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ्स और 3 मंथ्स। तो ये बेसिकली 1 मंथ है, और ये पहले 2 मंथ था, मगर 44th अमेंडमेंट ने इसको 2 मंथ से 1 मंथ कर दिया है। देन when was the Prevention of Insults to National Honor Act passed? 1976, 1972, 1974, 1971? 1971। ठीक है, सो दिस इज इन न्यूज़, दैट्स वाई आई डिस्कस्ड। सो विच ऑफ द फॉलोइंग वाइस प्रेसिडेंट वॉज इलेक्टेड अनअपोज्ड? ठीक है, कि जिनके खिलाफ कोई पर्सन खड़ा ही नहीं हुआ था इलेक्शन के अंदर। ZS राधाकृष्णन, या R वेंकटरमन, VV गिरी, और नन ऑफ दीज? S राधाकृष्णन वॉज द पर्सन। S राधाकृष्णन थे, हिदायतुल्ला भी रहे हैं, और एक शंकर दयाल जी थे, वो भी। जो 3 हैं ये तीनों अनअपोज रहे हैं, तो एक बार देख लीजिएगा थर्ड का। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज कवर्ड अंडर द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल? ठीक है, बैन ऑन स्लॉटर ऑफ मिल्किंग एनिमल्स, ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू गेट द इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लाइवलीहुड, और फ्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रंस अप टू 14 ईयर्स एंड ऑल। सभी हैं, ये सभी फंडामेंटल राइट्स हैं, सो ऑल डी इज़ द करेक्ट। Then which among the following said the preamble of Indian Constitution is keynote of the Constitution? अर्नेस्ट बाकर ने कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है, या नेल्सन मंडेला ने कहा है? सो अर्नेस्ट बाकर ने कहा है कि keynote of the Constitution हमारा preamble है। Then which one of the following article deal with the appointment of prime minister and the other ministers? 76, 74, 75, 72? Basically 75 है जो हमारा डील करता है। Then total number of ministers including the prime ministers shall not exceed 20% of the Lok Sabha, 10% members of the Lok Sabha, 25% members of Lok Sabha, 15% members of Lok Sabha? The correct answer is 15%। और ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुआ था ये कमेंट सेक्शन में बताइए, आई हैव डिस्कस्ड विद यू ऑलरेडी। देन under which constitutional amendment bill 4 languages Bodo, Dogri, Maithili, Santhali are added in the 8th schedule? Where I have discussed this question also in the previous year polity questions. So this is the 92nd amendment basically. So this is the 4, और इसको हमने याद कराया था ऐसे कि BDS, ठीक है, मैथिली ने BDS करी। ठीक है, so you can learn this MBDS। ठीक है, so these are the 20 questions. If you have any doubt you can ask in the comment section, and please do write your marks in the comment section, and like, share and comment my videos, and do not forget to subscribe, click the subscribe button and hit the bell icon. Thank you so much.